अब मैं चाहता हूं कि जब ये बटन प्रेस हो तो इस वाले पैराग्राफ जिसपे लिखा हुआ आई लव माई इंडिया, इस पे लिख के आ जाए आई एम राहुल चौहान, ऐसे कुछ भी जो आपको टेक्स्ट लग रहा है। और जब ये वाला बटन प्रेस करे तो इसी पैराग्राफ पे टेक्स्ट कुछ और आ जाए, लाइक वापस से आ जाए आई लव माई इंडिया। तो ये कैसे होगा सुनिए। तो इसके लिए मुझे दो फंक्शन बनाना है इस बार, क्योंकि दो बटन है तो दोनों बटन पे अलग अलग कोड चलेगा। इस पे कुछ और काम करना है, इस पे कुछ और काम करना है, सेम काम तो दोनों पे है नहीं, दोनों पे अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो दो अलग अलग फंक्शन बनाओ और दोनों फंक्शन बनेंगे इस स्क्रिप्ट टैग में। तो इस स्क्रिप्ट टैग में दो ऑप्शन है, या तो दो स्क्रिप्ट टैग लगा लो, दो स्क्रिप्ट टैग अलग अलग फंक्शन के, या एक ही स्क्रिप्ट टैग में दो फंक्शन बना लो। स्क्रिप्ट टैग में दो फंक्शन बनेंगे, एक फंक्शन का नाम रख देते हैं F1 या जो अच्छा लगे वो रख लो, एक और फंक्शन बना लो, सेम नाम नहीं होना चाहिए दोनों का, इसका नाम F2 रख दिया। बटन 1 पे कॉल कर लो, क्या लिख के, ऑन क्लिक लिख के, कौन सा वाला, चलो F1 डेडिकेट कर दिया हमने बटन 1 के लिए, और इसी कोड को मैंने यहां से कॉपी करके बटन 2 पे भी लिख दिया और यहां हो गया F2। तो F1 F2 से दो ब्लॉक कॉल हुए। अब इस ब्लॉक में हमने बटन 1 का कोड करना है, इस वाले ब्लॉक में बटन 2 का कोड करना है। अब एक बार ये समझ लीजिए कि करना क्या है, व्हाट इज द जॉब। मेरे को ये करना है कि जब ये बटन प्रेस हो तो इस पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज करना है, और जब ये वाला बटन प्रेस हो तो इस पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज करना है। दोनों टेक्स्ट अलग अलग होने चाहिए बस। अब समझ में आया। तो सबसे पहला जॉब आपका यहाँ पर ये है कि भाई इस वाले बटन पर ये वाला कोड चलेगा, ये तो लिंक हो गया सब, इस वाले बटन पे ये वाला कोड चलेगा, लिंक हो गया। अब आपका जॉब ये है कि जैसे ये बटन प्रेस हो तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ गेट करना है, उसे एक वेरिएबल में होल्ड कर लो। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के टाइप तो होते नहीं है, वेर लिखो कोई भी वैल्यू आ जाती है उसमें, हाँ या ना। तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ गेट करना है, ये वाला। ये पैराग्राफ अगर तुमने वेरिएबल में होल्ड कर लिया तो इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, इसका इनर एचटीएमएल चेंज करना होगा बाद में। तो अब इसके लिए क्या होगा, हाउ टू गेट दैट पैराग्राफ, तो उसके लिए उसे देनी पड़ेगी एक यूनिक आईडी, क्योंकि सर हो सकता है पेज के अंदर ऐसे 50 पैराग्राफ हो, हमें तो इस वाले पैराग्राफ पे टेक्स्ट डालना है। तो आप इस पैराग्राफ को एक आईडी दे दो, आईडी। मैंने इस पैराग्राफ को आईडी दे दी पैरा, तो पैरा मैंने इसको आईडी दी। अब मुझे इस बटन के प्रेस होते ही सबसे पहले ये पैरा वाला पैराग्राफ गेट करना है, वेरिएबल में होल्ड करना है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का। अब इस ए नाम के वेरिएबल में मैं गेट करूंगा अपने डॉक्यूमेंट का ये वाला एलिमेंट जिसकी आईडी पैरा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि जब ये बटन प्रेस हो तो इस ए में क्या होल्ड हो, इस डॉक्यूमेंट का वो एलिमेंट जिसकी आईडी पैरा है। जावास्क्रिप्ट में बना बनाया फंक्शन है इसके लिए कि अगर आपको इस डॉक्यूमेंट का वो एलिमेंट चाहिए जिसकी आईडी पैरा है तो आपको लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं ये फिक्स है, मैंने नहीं बनाया, जावास्क्रिप्ट में बना के दिया, सामने लिखना आगे डॉक्यूमेंट डॉट मतलब डॉक्यूमेंट का गेट करो, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां बता दो ब्रैकेट में आईडी का नाम, मतलब जो आईडी है, और केस सेंसिटिव है ध्यान रखना। तो मैंने लिख दिया पैरा, ऑब्वियस बात है दो एलिमेंट की सेम आईडी होती नहीं। तो इस लाइन के चलते ही ए नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, पूरा पैराग्राफ उड़ारी मारकर समझो इसमें है, इस वेरिएबल में पैराग्राफ है, एलिमेंट स्टोर हो गया पूरा। और एक बार एलिमेंट आपको मिल गया तो एलिमेंट का टेक्स्ट बदल लो। एलिमेंट को कौन से वेरिएबल में होल्ड करा मैंने, ए में है, ये जिसका आईडी पैरा है वो वाला एलिमेंट। तो पूरा पैराग्राफ इस ए में है, आगे चलकर सीएसएस भी इस ए पे लगाऊंगा मैं, आगे चलकर जो भी करना होगा ना जावास्क्रिप्ट थ्रू। तो पहले एलिमेंट गेट करना इज द मोस्ट कॉमन जॉब इन द जावास्क्रिप्ट, आई विल डू इन एवरी डे। हर क्लास में मैं ये तो करूंगा रोज, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पे कोई स्क्रिप्ट बटन दबा दे, पेज स्क्रॉल कर ऊपर चला जाए, जैसे मेरा पेज स्क्रॉल करके एक सेक्शन पहुंचे तो वहां कुछ हो जाए, एक सेक्शन पे कुछ हो जाए, सेक्शन को आईडी देके फिर उसके ऊपर कोडिंग करेंगे। तो ये बहुत कॉमन है कि आपको एलिमेंट गेट करना आना चाहिए। तो हम कोई भी एलिमेंट गेट करेंगे तो पहले तो उसे द रूल नंबर 1, तो सबसे पहले उस एलिमेंट को आईडी देंगे, उसे गेट कर लेंगे वेरिएबल में। वेरिएबल नेम जो मर्जी रख लो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड बी सी कुछ भी, तो मैंने ये रख लिया। ए में मैंने गेट कर लिया ये वाला एलिमेंट। अब क्योंकि एलिमेंट आ गया तो सर जॉब क्या थी, क्या करना था, टेक्स्ट किसी पैराग्राफ का, हेडिंग का, हाइपरलिंक का कैसे चेंज करते हैं वो सीखिए। आपको लिखना है ए डॉट इनर एचटीएमएल बस, और बराबर वो टेक्स्ट लिख दो जो चेंज करना है। तो जब हम एलिमेंट को ए में गेट कर लिए तो ए डॉट इनर एचटीएमएल लिखकर टेक्स्ट बता दो, क्या था, आई एम राहुल चौहान, दैट्स इट। तो अब जब ये बटन प्रेस होगा तो पैराग्राफ में आई एम राहुल चौहान आएगा। लेट्स सी, चेक इट आउट। जैसे ही मैंने बटन प्रेस करा, देखा, देखिए इधर, ये इस पे क्लिक करूंगा, अभी यहां लिखा हुआ है आई लव माई इंडिया, बटन दबाया, क्या आया, आई एम राहुल चौहान। जैसे ही बटन प्रेस करा क्या आया, आई एम राहुल चौहान। रीलोड करिए
क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इसमें ये है, लेकिन बटन दबाने से आई एम राहुल चौहान हो जाता है। एक छोटा सा स्क्रिप्ट हुआ अभी आज रन। अब मुझे इस वाले बटन पे टेक्स्ट और बदलना है, अभी तो इस पे कुछ नहीं हो रहा, तो उसी पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज करना है क्या जी। तो सेम कोड उठाओ और F2 पे भी डाल दो, सेम कोड उठाओ F2 पे भी डाल दो, और बस क्या बदल दो, टेक्स्ट। सेकंड बटन पे क्या लिखना है, ओरिजिनल में आ जाए तो आई लव माई इंडिया, ये आएगा। अब नाउ सी, आई एम राहुल चौहान आई लव माई इंडिया, आई एम राहुल चौहान आई लव माई इंडिया, ये समझ में आया। तो मैं अपने पेज के अंदर इस तरीके से बटन्स पे क्लिक करके किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज करा। अच्छा, अब एक नया करते हैं इस बार, आप लोग सपोर्ट करिएगा, बताइएगा कैसे होगा। मैं चाहता हूँ कि जो बटन प्रेस हो तो आई एम राहुल चौहान तो यहाँ लिख के है, साथ में इस हेडिंग में भी कुछ बदल जाए, हेडिंग में लिख के आ जाए हेलो इन कैप, और ये भी हो और ये भी हो, दोनों काम हो। इस बटन के प्रेस होने से इन दोनों पे टेक्स्ट चेंज हो। तो अब हेडिंग को आईडी दे दो, फिर अपने बटन पे उस हेडिंग को गेट कर लो और उसका भी इनर एचटीएमएल चेंज कर दो, है ना। बेसिक स्टेप है। चलिए जी, करता हूं आपके सामने। तो H1 को मैंने आईडी दे दी ABC, और ये जो कोड था सेम, इसी कोड को वापस से एक बार और लिख दिया। लेकिन सर ध्यान रखना, अगर एक फंक्शन बना रहे हो और उसमें एक वेरिएबल बन गया है तो दूसरे वाले के लिए वेरिएबल नेम अलग कर लेना, सेव मत करना। कब सेव कर सकते हो सब बाद में बताऊंगा। तो इस बार क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाज ABC। अब इस बार हेडिंग है बी में, और टेक्स्ट चेंज कर दो, क्या चाह रहे हैं, यस सर। नाउ सी द चेंज, मैं बटन प्रेस करूंगा, दो टेक्स्ट चेंज होंगे। अरे वाह,